हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। हम भी स्वस्थ मस्त और व्यस्त हैं अपने कामकाज पे। तो आज सुबह से हम मॉर्निंग से ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और सुबह के करीब 7 बज रहे थे होंगे तब जाके हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे घर के कामकाज के साथ। तो हमने झाड़ू अंदर कर लिए हैं। आज मोबाइल पकड़ने का वक्त ही नहीं मिला, यानी कि काफ़ी लेट से हमने उठे थे। कड़ाके की ठंड हो रही है, काफ़ी तेज़ ठंडी हो रही है। आज पाले भी पड़े थे, हमने उधर बाहर जाके नहीं दिखाया क्योंकि टाइम ही नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे लोगों को भी स्कूल जाना है तो उसी की तैयारी पे लग गए हैं। और समझ नहीं आता है, जब लेट से उठो और काम सिर पे रहता है तब क्या करें कुछ समझ भी नहीं आता है। तो अंदर हमने झाड़ू कर लिए थे और लाइट भी गोल हो गए थे अभी जस्ट ही, और इसलिए मैंने लाइट नहीं जलाया था। अंदर अंधकार थे इसलिए अंदर नहीं दिखाया और झाड़ू करके उधर से ले आई थी। सिर्फ रह गया था बाकी आंगन की झाड़ू करने के लिए। तो चारों तरफ आंगन हमारे ऐसे पड़े हुए हैं और आधा तरफ माता जी झाड़ दी थी और बाकी साइड में झाड़ू करने में लगी हुई हूँ। किचन को माताजी झाड़ू कर ली हैं और उसकी रह गई है लिपाई करनी बाकी। तो उधर माताजी चली गई हैं गौशाला की और साफ़ सफाई करने के लिए। फिर मैं इधर चूल्हे की घिसाई कर लेती हूँ क्योंकि अभी चूल्हे पे ही खाना भी बनाना है। और मैंने उससे पहले पानी निकाल लिया है, यानी कि भर लिए थे, और उसके बाद मैं चावल फुलो के रख दी हूँ। इधर गुंजन चिकू भी उठ गए हैं। उठ के उन्होंने गुंजन झाड़ू करी थी घर की और उसके बाद स्टडी करने बैठ गई थी। अपना होमवर्क उसका पूरा नहीं हुआ था। तो काफ़ी ठंडी हो रही है आज। और वैसे में आज मेरे चूल्हे भी नहीं जले हैं। यहाँ पास गुंजन बोल रही थी कि आज तो चूल्हे भी नहीं जले हैं तो हमारे लिए टिफ़िन भी नहीं बनेंगे। ऐसे तो उन्हीं के लिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और आज बताऊँ काफ़ी लेट से हमने उठे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करना हो रहा है। और हम फेस टू फेस आप लोगों से हेलो हाय भी नहीं किए और सिर्फ ट्राइपॉड पे रख दिया है मोबाइल और वीडियो शूट हो रहे हैं। तो ऐसे ही आज सभी ने लेट से उठे थे, बहुत ठंडी हो रही थी। और चूल्हे की घिसाई हम बाकी जो बचा था आंगन की मिट्टी, यानी कि दीवार और आंगन की लिपाई किए थे, वही वाला मिट्टी रह गया था और ख़राब नहीं है, गंदे नहीं हुए थे, हमने नहीं फेंका है। काफ़ी सारे मिट्टी हमने फुलो के रख दिया था। तो आज कलरफुल अपने चूल्हे की भी लिपाई हो रही है नीले कलर से। तो सूखने के बाद अब पता चलेगा कैसे होगा। तो यहाँ बस मैंने बॉर्डर भी नहीं बनाया है। आज सोचा ऊपर से ही लेट से ही सही लिपाई कर रहे हैं तो अब लिपाई कर ही देते हैं। तो यहाँ बस जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। और गुंजन को टेंशन हो रही थी कि भूखे पेट हम लोग को जाना होगा स्कूल करके, तो ऐसे नहीं होगा, हम कर ही लेंगे मैनेज। और यहाँ पर सभी तभी उठे और उसके बाद पानी वगैरह भरे, उसके बाद हम चावल फुलो के रख दिए हैं। बर्तन भी उधर धुलने के लिए रख दिए हैं। हम लिपाई करके फिर डायरेक्ट बर्तन धुलेंगे, उसके बाद नहा के इधर आ जाएंगे। अभी टाइम थोड़े हैं, अभी जल्दी जल्दी हो गया है। और गुंजन आज झाड़ू करने में मदद कर रही थी। और हमने आज पोछा भी नहीं किए हैं अपनी घर की अंदर वाले जिधर हम लोग रहते हैं, तो आज पोछा बाद में ही करेंगे। आज लिपाई करके चूल्हे हमारे आज शाम को भी नहीं घिसे थे, तो हमने सोचा कि आज लिपाई कर ही डालते हैं पूरी को। और आज पूरे फर्श भी गंदे हो रखे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता है फिर क्या करें क्योंकि लिपाई कर रहे हैं तो फिर बार बार मिट्टी नहाने के बाद बिल्कुल छूने का मन नहीं करता है। और आज काफ़ी ठंडी हो रही थी, हवा भी चल रहे थे, तो फिर नहाओ उसके बाद फिर से गंदी हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज लेट से ही जल्दी सबको लिपाई कर ही देते हैं, तो आज लिपाई करने की सोची हूँ। और राख मैंने पूरा नहीं निकाले दोस्तों, इग्नोर कीजिएगा, पूरे अंदर तक लिपाई नहीं कर रही हूँ आज चूल्हे की। और यहाँ पर राख इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि आग जलते नहीं है जब पूरा राख निकाल दो। छोटी छोटी लकड़ियाँ जो चिल्ठे होते हैं वो भी नहीं है हमारे पास, बड़े बड़े जो भी लकड़ियाँ हैं तो उससे फिर जलाने में दिक्कत होती है। और केरोसिन भी नहीं है, मिट्टी का तेल भी अब तो मिलते नहीं है, तो फिर पॉलीथीन भी सारा हम जला डालते हैं। तो फिर आज पॉलीथीन भी नहीं था, यानी कि सुबह शाम पॉलीथीन से ही आग जलाते हैं तो आग जल्दी जलता है। और इसलिए बस राख नहीं निकाला है। माताजी बोलती है कि पूरी राख निकाल देने से फिर जलते नहीं है, चूल्हे सूखते नहीं हैं। तो गरम जब राख रहता है तो गरम रहता है चूल्हा और जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए बस नहीं निकाला है आज। और यहाँ बस फिर अपना बॉर्डर भी नहीं बनाया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब लिपाई कर रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि इधर लिपाई कर ही देती हूँ। और ये जो कलर डाला है वो लिपाई वाली नहीं थी, यानी कि जो कलर से लिपाई करते हैं अपने दीवारों को, मिट्टी से भी कलर करके लिपाई करते हैं, लेकिन वो वाली मिट्टी नहीं है, ये होली कलर था और उसमें मैंने इसको कलर किया है, यानी कि
रंग दिया है अपनी मिट्टी को। तो इसका कलर जो है अपनी आंगन की पीछे साइड लिपाई कर रही हूँ, वो वाले तुरंत उड़ गए और उदस गए हैं, वो फिर वाइट सा ही हो गया है। बस लिपाई करो तो ही अच्छा लगता है। गीले में थे और एक ही दिन बस था उसका कलर, उसके बाद उड़ने लगा। जब धूप लगेगी इधर तो इधर कभी उड़ जाएगा हो सकता है, लेकिन लिपाई कर रहे हैं तो फर्श काफ़ी प्यारा लग रहा है, नीले नीले। और अब देखते हैं कितना दिन टिकता है, फिर हम दूसरे कलर से लिपाई करेंगे। काली मिट्टी और लाल मिट्टी ही अच्छा लगता है लिपाई करने के लिए, लाल गेरू के साथ, और बाकी सारे कोई भी मिट्टी अच्छा नहीं लगता है। और पैरों में भी पकड़ लेते हैं वाइट वाली मिट्टी, तो मैंने सोचा कि आज नीले ही लिपाई करेंगे, सारी तरफ फर्श और बॉर्डर भी बना देते हैं। तो इधर लिपाई कर रही हूँ। उसके बाद अब हमारे चूल्हे भी ख़राब होने लगे हैं, टूटने लगे हैं और उसको भी मरम्मत करना है। तो हम दूसरे चूल्हे बनाने की सोचे हैं, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, थोड़े से टाइम चाहिए। और अपने किचन में भी माताजी इस बार चूल्हे बनाने के लिए बोल रही थी, ये वाला चूल्हा को यानी कि तोड़ के फेंक देंगे, जब तक नया चूल्हा नहीं बनेगा तब तक ये रहेंगे। और मेरी जाता को भी यहाँ बस हटाने के लिए बोली हैं, तो इसको भी हटा दूँगी। और उसके बाद इधर आप लोग बताना कि किस पर रेक बनाऊँगी, तो फिर रेक भी मैं बनाने के लिए जुगाड़ कर रही हूँ। अब बांस वगैरह कुछ तो लगेगा इसमें, और इसके लिए व्यवस्था नहीं करी हूँ। और ईंटा भी लाना पड़ेगा मेरे को, बहुत अभी काम है इसलिए। और ठंडी काफ़ी हो रही है अब जनवरी के इधर लास्ट महीने में, और ज़्यादा ठंडी हो रही है। अभी कम होता लेकिन अब ज़्यादा ठंडी हो रही है। और दिसंबर में उतना ठंडी नहीं हो रही थी, जब धान की कटाई हो रही थी तो उतनी ठंडी नहीं हो रही थी। अभी ठंडी हो रही है, जैसे जैसे गर्मी आ रहे हैं वैसी ठंडी बढ़ रही है इस वर्ष। और दोस्तों, मैं जब अभी ठंडी हो रही है, अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली ब्लॉग यानी कि डेली रूटीन ब्लॉग भी डालूंगी, तो प्लीज़ आप लोग देख लिया करोगी। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, जो वीडियो बनाता है वही जानता है कितनी मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में। ऊपर से काम काज, और फिर वीडियो अच्छा नहीं आएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत मेहनत लगता है और दिल से बनाते हैं वीडियो। और जैसे रहन सहन होती है वैसी हम आप सभी के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं। कोई बनावटी दिखावटी नहीं करते हैं, हम जैसे रहते हैं, जैसे खान पान होती है हमारी, वैसी ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज़ अगर डेली ब्लॉग भी डालेंगे तो प्लीज़ आप लोग देख लिया करो और हमें सपोर्ट करो दोस्तों। तो फिर यहाँ पर हम लिपाई करते करते आज हमारी फर्श पूरी गंदी हो रखी है, और आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी हम खाना पीना भी शेयर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखना। काफ़ी लेंथी वीडियो हो जा रही है, माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मैं थोड़े थोड़े शेयर करना चाहती हूँ और छोटे छोटे भागों में अपना डेली रूटीन भी दिखाती हूँ। तो बहुत सारी सिस्टर हैं जिनको लिपाई पुताई अच्छा लगता है, और कुछ बहन हमारी हैं जिनको डेली ब्लॉग भी देखना है और वो सारे तरह की वीडियो पसंद करती हैं, यानी कि सभी प्रकार के वीडियो देखना चाहती हैं। तो उनके बातों को भी ध्यान में रखते हुए मैं डेली ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लिपाई पुताई के साथ साथ। इसलिए छोटे छोटे भागों में मैं आप लोगों के साथ खान पान भी दिखाऊंगी, और जो चीज़ हमारे घर में बनते हैं मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ। तो एकदम हाई फाई से खाना हम लोग घर में नहीं बनता है, जैसे साधारण लोग हैं, हम लोग किसान हैं, और किसान के घर में तो जो कमाता है वही चीज़ खाता भी है। तो वैसे ही हमारे घर में एकदम साधारण सी खान पान होती है, और जो घर पे रहता है वही चीज़ हम बनाते हैं और खाते हैं। तो वही चीज़ आप लोगों के साथ जैसे खाते पीते हैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम अभी लिपाई पुताई करने के बाद अभी हमें खाना पीना भी बनाने हैं, और पूरी फर्श हमारे गंदे हो रखे थे। तो हमने सोचा कि चलो चूल्हे की लिपाई तो होते रहती है, आज लिपाई कर रहे हैं तो फिर आखिर में गंदे हो जाएंगे। कभी भी लिपाई करनी है हमको, और नहाने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है मिट्टी पानी छूने का, और हवा भी एकदम सरसरा के चल रहे हैं। तो फिर अभी ठंडी भी काफ़ी तेज़ हो रही है, इसलिए हम आज पूरी को लिपाई। तो लिपाई करने के बाद हम चले गए थे नहाने के लिए, और नहा धो के आए तब तक हमारे चूल्हे भी नहीं सूखे थे, और इसलिए हम गैस पे ही बनाया था। अभी बच्चे लोगन के लिए टिफ़िन पहले बनाया, उनको खिलाए पिलाए, उसके बाद स्कूल भेजने के बाद हम फिर से चूल्हे पे आग जला लिए हैं, क्योंकि अभी भगोने में दिन भर दूध पकाना है, तो फिर इसलिए आग हमें जलाना ही था।
फिर अच्छे से हमारे चूल्हे सूख चुके हैं, सारे तरफ नीले नीले हो गए हैं। आज हमारे चूल्हे चौके सारे नीले से दिखाई दे रहे हैं और चूल्हे भी अच्छे से सूख चुके हैं। फिर इधर हम आ गए हैं आज मिट्टी के बर्तन में खपड़े के रोटी बनाने के लिए, और चूल्हे पे ही अच्छे से बनते हैं। तो बच्चे लोगों के लिए मैं खपड़े की रोटी नहीं बनाई थी, उनके लिए तावा में बनाई थी। छिलके डाल दिए और पतले पतले से फिर उनको भेज दिया था स्कूल, खिलाए पिलाए। उसके बाद फिर हम लोग इधर मोटे मोटे रोटी चावल के घोल से बनते हैं और इसको तावे पे ही बनाया जाता है, यानी कि मिट्टी के बर्तन में ही अच्छे से बनता है। तो किनके किनके यहाँ बनता है ज़रूर कमेंट में बताना। हमारे यहाँ बहुत बनता है और इसको दूध से खाते हैं माता जी लोग। तो इसमें मैंने नमक नहीं डाला है और दूध के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत सारे मैंने रोटी बना लिए हैं और यहाँ पास फिर मथनी से ले आती हूँ। इसको धूप में रख दिया था दही, तो काफ़ी सारे दही रह गए थे, उसको भी मथना था। और हम लोग देसी तरीके से मथते हैं हाथों से। तो इसको मथने के बाद इसमें से काफ़ी सारे मक्खन निकले और मक्खन हमने निकाल लिए। देखिए कितने से, एक दिन पहले का मक्खन था और उसी में मैं फिर इसको जमा कर लेती हूँ। इसको भी गर्म करना है, चूल्हे जल रहे थे इसलिए मैंने अभी तुरंत ही निकाला है और ताज़े ताज़े मक्खन है। तो एक कटोरी मक्खन हमने निकाल लिया है और यहाँ पर फिर मैं रोटी देने के लिए दूध भी गर्म कर दिया था, यहाँ पर माता जी को देने के लिए आ जाती हूँ। तो फिर माता जी के लिए निकाल के दे रही हूँ। अभी बाबूजी लोग नहीं थे, वे आएंगे तो फिर सभी के लिए दूंगी। उसके बाद माता जी और मैं अपने लिए निकाल के लेती हूँ और माता जी के लिए पहले दे लेती हूँ, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। फिर मेरा काम और भी आगे करना है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ और काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। यदि हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए और प्यारे से वीडियो के साथ जल्द ही अगली सुबह। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।